नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट मध्य प्रदेश और अन्य स्टेट्स और CSIR नेट के एग्जाम में ऑप्शनल मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए एनालिसिस पर यानी यूनिट 1 एनालिसिस पर आज हमारा ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करेंगे और 8 क्वेश्चंस करेंगे। ऑफ कोर्स ये क्लास इक्वली बेनिफिशियल है सिविल सर्विसेज मेंस ऑप्शनल मैथमेटिक्स के लिए और BSc मैथमेटिक्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं अपनी आज की बात। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले दो तरह के इंटरवल्स की हम बात करेंगे, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। ओके, माना हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं A एंड B और नंबर लाइन पर कुछ ऐसे हैं कि A इज लेस देन B। तो अगर हम A और B के बीच में कोई भी एक नंबर को प्रिज्यूम करें X such that X is always less than B and it is always greater than A, then obviously this set, which obviously consists of all real numbers between A and B but excludes A and B, then this set is called an open interval. Okay, and it is represented like this. Simple. Okay, और अगर क्लोज इंटरवल की बात करें तो फिर से हमारे पास यही दो नंबर हैं A and B such that A is less than B। तो ये सेट which consists of all real numbers between A and B but includes A and B, it is a closed interval and is represented like this. Simple, means there is a basic difference between open and closed interval, and the difference is in open interval the end points of the interval are excluded, but in closed interval end points of the interval are included. Okay, अच्छा, closed interval में obviously so X is either greater than or equal to A or less than or equal to B. Okay, तो ये दोनों पॉइंट जो हैं वो included हैं closed interval में। सिंपल। अब इसके बाद सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमको और कर देना चाहिए, और ये इस तरह से है कि इस केस में ऑब्वियसली X B के बराबर या B से छोटा है, लेकिन A से बड़ा है लेकिन A के बराबर नहीं है। ओके, और एक दूसरा सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल देखते हैं, वो इस तरह से बनेगा एंड दिस इज, यहां पर X जो है वो A से बड़ा या A के बराबर है लेकिन B से एक्सक्लूसिवली छोटा है। तो ये जो पहला इंटरवल है, ये वाला जो इंटरवल है, इट इज ओपन एट A एंड क्लोज एट B। अगर हम इस इंटरवल की बात करें सो इट इज क्लोज्ड एट A एंड ओपन एट B। ओके, और अब बात करते हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट्स की और सुप्रीमम और इन्फीमम की। ओके, अब हमारे पास एक सेट है से S, और ये सेट है सेट ऑफ नंबर्स। ओके, सेट ऑफ नंबर्स, करेक्ट। तो इसको हम बाउंडेड एबव बोलेंगे यदि एक ऐसा नंबर से सम कैपिटल K एग्जिस्ट करता है। कोई आवश्यक नहीं है कि कैपिटल K इस सेट S को बिलोंग करे, लेकिन ये नंबर जो है कैपिटल K, ये एक ऐसा नंबर है कि एवरी मेंबर ऑफ X बिलोंगिंग टू S इज लेस देन और इक्वल टू K, then this set S is said to be bounded above. Okay, simple, for all X belonging to S. Okay, अब ये जो नंबर K है इस स्थिति में this is called upper bound of set S। अब अगर माना कोई सेट ऐसा है जिसमें कैपिटल K यानी कि एक अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं अनबाउंडेड
एबव। ऑब्वियसली अगर ये सेट माना ये सेट है हमारा, तो यहां पर दिस इज कैपिटल के विच मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट एस ए, लेकिन इसी तरह से हमारे पास एक लोअर बाउंड भी होगा, ऐसा लोअर बाउंड होगा कि हर मेंबर इस सेट का हर मेंबर इस लोअर बाउंड से बड़ा होगा। सिंपल। तो इस कैपिटल के को हम कहेंगे अपर बाउंड और ऐसे सेट को हम कहेंगे बाउंडेड एबव। और अगर ऐसा नंबर कोई के एग्जिस्ट नहीं करता, कैपिटल के की बात कर रहा हूं, अपर बाउंड की बात कर रहा हूं, अगर ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है तो सेट एस इज सेट टू बी अनबाउंडेड एबव या नॉट बाउंडेड एबव, एक ही बात है। सिंपल। सिमिलरली इस सेट एस को हम बाउंडेड बिलो कहेंगे, बाउंडेड बिलो कहेंगे यदि हमारे पास एक स्मॉल के नंबर एग्जिस्ट करता है और इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस वी हैव एक्स और ग्रेटर देन स्मॉल के। It is definitely in very much contrast of what we have stated above. Very simple. और यदि ऐसा कोई स्मॉल के एग्जिस्ट करता है, मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट एस, तो ऐसा सेट बाउंडेड बिलो कहलाता है। ये जो नंबर है स्मॉल के, दिस इज कॉल्ड लोअर बाउंड, लोअर बाउंड। और यदि कोई नंबर ऐसा स्मॉल के एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं अनबाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड बिलो या नॉट बाउंडेड बिलो। अभी आपको कुछ एग्जांपल से मैं इनको समझाऊंगा। और किसी भी सेट को हम बाउंडेड कहते हैं यदि वो अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड दोनों हो। सिंपल। यानी कि जिसके लिए हमारे पास कैपिटल के भी हो और स्मॉल के भी हो। आप के की जगह कोई और भी अल्फाबेट ले सकते हैं। वेरी सिंपल। ओके, लेट्स गो अहेड। अब अपर बाउंड और लोअर बाउंड के संबंध में एक चीज और समझते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज द सेट, दिस इज कैपिटल के अपर बाउंड, this is small k lower bound, then obviously this number is also an upper bound for this set. Simple. This number is again an upper bound for this set. Similarly this number is again an upper bound. So there are an infinite number of upper bounds for a given set, say S. Okay, similarly this is lower bound, then this number is also a upper bound, this number is also a lower bound, and so on. So for any set say S, there are an infinite number of lower bounds if lower bound exists. Very simple. Similar is the case in the upper bounds. If upper bound exists, then there are an infinite number of numbers that may be treated as upper bounds. Very simple. अब इस upper bound में भी ये जो हमारे पास infinite number of upper bounds हैं, इसमें से हमारे पास एक least upper bound होना चाहिए, सबसे छोटा upper bound, लीस्ट अपर बाउंड। अर्थात ये लीस्ट अपर बाउंड जो है अपर बाउंड्स के सेट का लोअर बाउंड होगा। सिंपल। ये सेट है हमारे पास, तो ये वाला जो लीस्ट अपर बाउंड है ये लोअर बाउंड होगा अपर बाउंड्स के सेट का, और इसको हम कहेंगे, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और दिस इज लीस्ट अपर बाउंड यानी LUB या सुप्रीमम। सिंपल। अर्थात दो कंडीशंस इसमें होल्ड करेंगी। एक तो ये कि इस सेट का कोई भी मेंबर से X मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M। ऑब्वियसली ये कंडीशन कैपिटल K के लिए भी थी, फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू S, एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर दिस नंबर इज वर्किंग एज कैपिटल M, तो इस कैपिटल M और इस सेट के बीच में किसी भी आर्बिट्रेरीली टेकन पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, हर हालत में इसमें सेट का एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए। मींस फॉर सम y बिलोंगिंग टू S वी मस्ट हैव y इज ग्रेटर देन M माइनस एप्सिलॉन। सिंपल। तो ये दो कंडीशन होल्ड करेंगे सुप्रीमम के लिए।
और इसी तरह से सिमिलरली अब हम बात करते हैं इनफिमम की, मींस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। Obviously this is the set for lower bounds for this given set, simple। अब इसमें ये जो नंबर है जिसको अब मैं स्मॉल m से लिखूंगा, this small m is greatest lower bound या GLB and definitely this number m अपर बाउंड है किसका, लोअर बाउंड्स के सेट का, इस सेट का ये अपर बाउंड है। ओके, इसमें भी दो कंडीशन होल्ड करेंगी। पहली कंडीशन तो ऑब्वियसली फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s दिस x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल m, ये ऑब्वियसली लोअर बाउंड के लिए भी होल्ड करती है कंडीशन। दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर मेरे पास यहां पर एक ये नंबर है जिसको मैंने इस लोअर बाउंड m में सम एप्सिलॉन 1 जोड़कर बनाया है, तो एक सेट का एक मेंबर इस यानी कि इसके और इसके बीच में हर हालत में कम से कम एक मेंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। और ऐसा मेंबर मैं मानता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेंबर है से z, देन z मस्ट बी लेस देन m प्लस एप्सिलॉन, अर्थात इसमें कम से कम एक मेंबर, इस इंटरवल में कम से कम एक मेंबर होना चाहिए यदि इसको यानी कि स्मॉल m को इनफिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना है। तो मेरे ख्याल से दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, और rather the concept of supremum and infimum is very clear, and we will do some questions to make you understand the concepts fully. So let's do some 2 3 4 5 questions. Okay, let's start. अब ये कुछ उदाहरण मैंने SC मलिक की किताब से लिए हैं। किताब का नाम है मैथमेटिकल एनालिसिस एंड दिस इज रिटन बाय SC मलिक। सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। ऑब्वियसली ये बाउंडेड बिलो है क्योंकि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये बाउंडेड बिलो है एंड 1 इज द इनफिमम ऑब्वियसली एंड इट बिलोंग्स टू द सेट इटसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स दिस सेट इज नॉट बाउंडेड अबव, ये इन्फिनिटी तक जाता है। सो दिस पॉइंट इज क्लियर। सिमिलरली आई क्यू एंड आर, ये तीनों सेट जो हैं यानी सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये इनफाइनाइट सेट्स हैं, तो ना तो ये बाउंडेड बिलो हैं और ना ही बाउंडेड अबव हैं, इसलिए ये तीनों सेट्स बाउंडेड नहीं है या अनबाउंडेड है। अगर हम किसी भी फाइनाइट सेट की बात करें तो ऑब्वियसली वो बाउंडेड है। मैं कोई भी फाइनाइट सेट लेता हूं से 1 2 3 4 5, तो डेफिनेटली इट इज बाउंडेड, 1 इज इनफिमम एंड 5 इज सुप्रीमम। ओके, इसके बाद बात करते हैं कोई सेट S है जो पॉजिटिव रियल नंबर्स का है, तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट बाउंडेड अबव क्योंकि इनफाइनाइट सेट है। लेकिन अगर हम इसके इनफिमम की बात करें तो ऑफ कोर्स जीरो जो है वो इसका इनफिमम है, एंड ऑफ कोर्स जीरो इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सेट, करेक्ट, बिकॉज दिस सेट इज करेक्ट। अब अगर एक दूसरे सेट की बात करें जो इस तरह से है, तो ऑफ कोर्स ये बाउंडेड है, इसका सुप्रीमम 1 है क्योंकि हर मेंबर 1 से छोटा है, और इनफिमम 0 है क्योंकि हर मेंबर 0 से बड़ा है। लेकिन ऑफ कोर्स इसके कारण, या ये ओपन इंटरवल है, इसमें ना तो सुप्रीमम और ना ही इनफिमम इस सेट को बिलोंग करते हैं। ओके, इसी फिफ्थ क्वेश्चन के फिफ्थ एग्जाम्पल के सिलसिले में अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर स्लाइटली डिफरेंस है पिछले वाले क्वेश्चन से, और यहां जो हमारे पास इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल है, यानी कि जो सेट का जो इंटरवल हम बना रहे हैं वो क्लोज इंटरवल है। 0 और 1 दोनों बिलोंग कर रहे हैं सेट को क्योंकि क्लोज इंटरवल है। ऑफ कोर्स 1 सुप्रीमम है, कोई भी नंबर 1 से बड़ा नहीं होगा, और इनफिमम 0 है। तो इस क्वेश्चन में, यानी इस क्वेश्चन में ये जो इनफिमम और सुप्रीमम थे दे वर नॉट बिलोंगिंग टू द सेट, लेकिन इस क्वेश्चन में दे वर बिलोंगिंग टू द सेट। जब मैं आपको इनफिमम और सुप्रीमम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि इनफिमम और सुप्रीमम सेट को बिलोंग कर सकते हैं, सेट को बिलोंग नहीं भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 7th एग्जांपल है सम सेट S इक्वल टू 1 अपॉन n, n belongs to a set of natural numbers. Of course this is bounded. सिंपल मैं समझा देता हूं। अगर आप n बराबर 1 रखते हैं सो इट इज 1, फिर n बराबर आप 2 रखते हैं सो इट इज दिस, इट इज 3 एंड सो ऑन सिंपल।
एंड ऑफ कोर्स अगर हम इन नंबर्स को देखें तो वैल्यू ऑफ n, दिस n इज इंक्रीजिंग, सो वैल्यू ऑफ 1 upon n is decreasing and the limit value of 1 upon n is of course 0, correct, but it will never reach 0, simple. So 0 is then infimum and 1 is supremum. One thing. Second thing is infimum does not belong to set S, supremum belongs to the set S. Simple. एक और उदाहरण देख लेते हैं. अगर हम इस इंटरवल की बात करें, so obviously it is bounded, क्लोज इंटरवल है. अगर हम इस इंटरवल की बात करें, it is also bounded, but this infimum does not belong to the set. अगर हम इस सेट की बात करें, of course this is bounded, but this supremum does not belong to the set. और अगर हम इस सेट की बात करें, जैसे अभी हमने इस सेट की अगर हम बात करें तो पिछले क्वेश्चन नंबर 6 पे हमने इसको देखा है यहां, ओके, दिस. So here this is A is infimum, B is supremum, but both infimum and supremum don't belong to the set. Okay, simple. कुछ और क्वेश्चंस लेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में. तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस क्लास. मेरे ख्याल से आपको इन्फीमम और सुप्रीमम का कंसेप्ट समझ में आया होगा और ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे ये भी समझ में आए होंगे. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 2017 के क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ऑफ कोर्स सेट थ्योरी यानी कि इन्फीमम, सुप्रीमम एंड रिलेटेड टॉपिक से संबंधित. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस टेलीग्राम पर मुझे भेज सकते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. नमस्कार.